ओम नमः शिवाय स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू होती है ब्रह्मादेव की इच्छा से। जब ब्रह्मदेव ये चाहते थे कि वो कामदेव की सहायता लेकर किसी भी तरह महादेव की तपस्या में विघ्न डाल सकें, और महादेव जब अपनी तपस्या से बाहर आए तो ही वांटेड टू आस्क हिम फॉर द मैरिज। वो चाहते थे कि वो उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखें और उनसे बोलें कि अब आप विवाह करके अपने आप को शिव से शक्ति में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि एक से दो हो जाइए। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। ब्रह्मदेव जो है वो कामदेव को बुलाते हैं और कामदेव को बोलते हैं डू व्हाटएवर इज़ नीडफुल, आपको जो सही लगता है वो करिए, लेकिन महादेव को उनकी तपस्या से बाहर लेकर आइए। तो कामदेव लग जाते हैं इस कार्य पर और अपनी पत्नी रति के साथ वो वसंत ऋतु को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर महादेव तपस्या कर रहे थे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। महादेव की तपस्या को वो बिल्कुल भी नहीं हिला पाते और महादेव को उनकी प्रेज़ेंस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिस बात से वो परेशान होके चले जाते हैं और ब्रह्मदेव भी ग्लानि में चले जाते हैं। ही वेंट इंटू थॉट्स कि अब क्या किया जाए, बिकॉज़ कामदेव तो सबसे पावरफुल माने जाते हैं किसी भी तपस्या को भंग करने के लिए। तो अब ब्रह्मा जी को ये आइडिया आता है कि वो विष्णु जी के पास जाएँ और वो विष्णु जी के पास याचना लेकर जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसे कामदेव भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए और हमें उनके सामने ये प्रस्ताव रखना चाहिए कि अब उन्हें अपने आप को 1 से 2 में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सिर्फ़ मैस्कुलिन एनर्जी नहीं, फेमिनाइन एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तब विष्णु जी ब्रह्मा जी को समझाते हैं कि अगर आपके मन में इस तरीके की इच्छा है, तो आप महादेव को ही वर्शिप करो, बिकॉज़ महादेव ही अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करवा सकते हैं। सो महादेव ही सृष्टि है, महादेव ही सृष्टा है, महादेव ही दृष्टि और महादेव ही दृष्टा है। तो ब्रह्मदेव बहुत ध्यान करते हैं, इतने में जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी बात कर ही रहे होते हैं, ऊपर से एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में बहुत क्लियर आवाज़ आती है कि सदाशिव जल्द ही एक रूप लेकर रुद्र की फॉर्म में ही विल बी कमिंग टू द अर्थ, और जब वो रुद्र की फॉर्म में आएँगे तो उनको विवाह करने के लिए कोई और नहीं बल्कि माँ उमा का ही रीइन्कार्नेशन होगा। और रीइन्कार्नेशन जो होगा वो सती की फॉर्म में होगा, मतलब उनका नाम सती होगा। वो रीइन्कार्नेशन सदाशिव के ही एक रूप रुद्र को विवाह करेंगी, उनका पानी ग्रहण संस्कार करेंगी। ऐसी कहानी जब आगे बढ़ती है तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को बोलते हैं कि आप माँ जगदम्बा उमा की उपासना करिए, जिससे कि वो आपकी पत्नी के गर्भ में आए और आपकी पत्नी के गर्भ से उनका जन्म हो और फिर उनको रुद्र के साथ ब्याह दिया जा सके। सो ऐसा ही करते हैं दक्ष प्रजापति और वो घंघोर तपस्या करते हैं और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप स्वरूप वंस इन हिज ड्रीम उन्हें माँ उमा जगदम्बा का दर्शन होता है। और जब उन्हें दर्शन होता है तो माँ उन्हें क्लियरली बताती हैं कि वो उनकी पत्नी के गर्भ से पैदा होंगी और जब वो पैदा होंगी तो उसके बाद वो रुद्र से विवाह करेंगी। दक्ष प्रजापति इस बात से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के कहने पे वो संतान उत्पत्ति पे लग जाते हैं। जब संतान उत्पत्ति पे लगते हैं तो पहले उन्हें 10,000 पुत्रों का जन्म होता है। 10,000 पुत्र, उन्हें ऐसा लगा था आगे बढ़कर सृष्टि आगे बढ़ाएँगे, लेकिन नारद जी के इन्फ्लुएंस में वो सृष्टि आगे नहीं बढ़ाते बल्कि भक्ति ज्ञान मार्ग पे आगे आगे चले जाते हैं, जिस बात से दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आता है। वो बोलते हैं 10,000 पुत्र सृष्टि रचते तो काफ़ी तेज़ी से सृष्टि का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन नारद जी के कथन की वजह से ऐसा ना हो पाया। लेकिन वो कुछ कहते नहीं है नारद जी को, फिर 1000 पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो जब 1000 पुत्र उत्पन्न होते हैं तो वो भी आगे सृष्टि को ना रचकर ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं, जिस बात से दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित उठते हैं और वो नारद मुनि को श्राप दे देते हैं। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट कर्स नारद मुनि किसी भी एक जगह पर टिक नहीं पाते। उनको ये श्राप मिला था कि आप इन तीनों लोकों में यूँ ही भ्रमण करते रहेंगे। सो इस वजह से नारद मुनि एक जगह पे नहीं टिक पाते। सो इट वाज़ अ कर्स ऑफ दक्ष प्रजापति। और फिर आगे चलकर दक्ष प्रजापति की पत्नी के गर्भ से ही सती का जन्म होता है। फिर सती घनघोर तपस्या करती हैं शिव को पाने के लिए और इसके बाद भी विवाह आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सती का जन्म हो गया तो विवाह वाज़ एन ईज़ी थिंग, नो। फिर ब्रह्मा जी कन्विंस करते हैं। ब्रह्मा जी वाज़ एन एंटायर मीडिएटर इन द मैरिज ऑफ शिव जी एंड सती। तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि क्यों ना अब आपको विवाह कर लेना चाहिए, जिस पे शिव जी रिफ्यूजेस। शिव जी उन्हें क्लियरली बोलते हैं कि ही इज एंजॉयिंग हिज सिंगल लाइफ। वो उन्हें बोलते हैं कि देखिए मैं कैलाश पे रहता हूँ, खुशी खुशी रहता हूँ, हर समय तपस्या में रहता हूँ और अपने तरीके और तौर ढंग से रहता हूँ और किसी और महिला के लिए इसके अंदर एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो पाएगा।
लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें बहुत कन्विंस करते हैं। इस प्रोसेस के लिए ब्रह्मा जी अपनी पत्नी माँ सरस्वती के साथ और विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ पहुँचते हैं कैलाश पर और भगवान शिव को जो है कोशिश करते हैं उन्हें मनाने की। और सिर्फ यहीं तक नहीं, फिर ब्रह्मा जी पहुँचते हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ और दक्ष प्रजापति जो चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह शिव के साथ हो जाए, लेकिन वो भी कहीं न कहीं हिचकिचा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो विवाह का प्रस्ताव लेकर जाएँ और सामने से मना हो जाए। उनकी पुत्री की शोभा का सवाल था। तो ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि दक्ष प्रजापति आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही शिव भी सोच रहे हैं। और इस पूरे सेटअप के थ्रू शिव जी का विवाह होता है सती के साथ। शिव जी बारात लेकर आते हैं दक्ष प्रजापति के घर पे भूत-प्रेत गणों के साथ और उस बारात के अंदर पुरोहित बनते हैं ब्रह्मा जी और पानी ग्रहण संस्कार यानी कि विवाह कराते हैं शिव और शक्ति का, जो शिव के देह की पहली पत्नी भी हुई सती, व्हिच वाज़ नथिंग बट एन इन्कार्नेशन ऑफ माँ ओनली। शिव पुराण के अंदर ये क्लियरली वर्णित है कि सदाशिव का परफेक्ट रेप्लिका अगर कोई हो तो वो रुद्र हुए और ऐसी माँ उमा की परफेक्ट रेप्लिका अगर कोई हुई तो वो सती हुई और ऐसे देह में आकर शिव और सती ने एक दूसरे से विवाह किया। सो इट वाज़ अरेंज कम लव मैरिज काइंड ऑफ अ सेटअप जहाँ सती चाहती थी वो शिव को विवाह करे लेकिन एंटायर सेटअप वाज़ एन अरेंज सेटअप।